सन 2021 मकर लगन मकर राशि के जातकों के लिए खास रहेगा। खास इसलिए रहेगा कि मकर लगन मकर राशि के जातक इस साल सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकते हैं। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा किस वजह से होगा, इसका ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे आज। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम पूरी विस्तार से मकर लगन मकर राशि के जातकों के लिए विस्तार से चर्चा करेंगे कि आगामी सन 2021 जो आने वाला है वो आपके लिए कैसा रहेगा। तो यदि आप किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श मुझसे लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। दोस्तों, आप इस नंबर पर पहले मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए, क्योंकि निजी परामर्श पर शुल्क लागू रहेंगे। और यदि उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मकर लगन मकर राशि के जातकों की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि शनि देव जो हैं ये दो राशियों के स्वामी हैं, मकर और कुंभ राशि। और इन दोनों राशियों में क्या मुख्य अंतर है, तो आज पहले मकर राशि के बारे में आपको बताऊंगा कि शनि देव मकर राशि में कैसा फल दे सकते हैं या देते हैं। और कुंभ राशि के बारे में जब हम कुंभ लगन की बात करेंगे आगामी वीडियो में, तब उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मकर राशि ये चर राशि है। चर राशि का अर्थ है कि तेज गति वाली राशि है, चलायमान है, चंचल है। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है, इसीलिए मकर राशि के जातक जो हैं बहुत ज्यादा खर्चीले नहीं होते। लेकिन ये इनका मुख्य गुण नहीं है। इनका मुख्य गुण है, इनकी आकृति को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। मकर राशि का जो पहचान चिन्ह है वो है गोट यानी बकरी। दोस्तों, बकरी जो है ये बलिदान की सूचक है। आपको याद होगा कि हमारे भारतवर्ष में बहुत साल पहले जब भी कोई शुभ कार्य होता था तब उस समय बकरी का या बकरे का बलिदान दिया जाता था। आज भी कुछ क्षेत्रों में धार्मिक प्रथाओं के चलते बकरे का बलिदान देने की प्रथा शायद कहीं कहीं आज भी प्रचलित है। तो मकर राशि का जो सिंबल है, जो चिन्ह है, जो उसकी पहचान चिन्ह है वो है गोट यानी बकरी, और ये बलिदान की सूचक है। तो मकर राशि के जातक जब भी कुंडली में स्वयं मकर राशि और स्वयं शनिदेव शुभ प्रभाव में होंगे तो ऐसे जातक बलिदान देने से, त्याग करने से पीछे नहीं हटेंगे, ये तो तय है। लेकिन अगर मकर राशि और या शनिदेव जरा भी पाप प्रभाव में हुए, जरा भी इन पर पाप छाया पड़ती हुई, तो फिर ये बकरी से मगरमच्छ बनने में देर नहीं लगाएंगे। क्योंकि मकर का अर्थ है मगर, या मकर का एक अन्य अर्थ है मक्कार। तो जहां एक तरफ ये त्याग और बलिदान की मूर्त बनते हैं जब इन पर शुभ प्रभाव हो, खास करके मकर राशि और शनि पर, वहीं अगर जरा सा भी पाप प्रभाव हुआ तो फिर मगर बनने में इनको देर नहीं लगेगी। चालाक जरूरत से ज्यादा होते हैं, जरूरत से ज्यादा चालाक और होशियार, और इनकी चालाकी और होशियारी से आप बच नहीं सकते। तो यह है मकर
लगन या मकर राशि के जातकों की खास विशेषता, और इसी विशेषता के चलते इनका स्वभाव जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है अन्य राशियों से, क्योंकि प्रत्येक राशि में उसका कोई ना कोई खास विशेष गुण अवश्य रहता है। अब हम बात करते हैं कि शनि देव, देखिए दोस्तों, शनि जो हैं इस साल यानी सन 2021 में पूरा ही वर्ष मकर राशि में ही संचार करेंगे। पूरा साल 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक शनि देव मकर राशि में रहेंगे, और इस दौरान शनि देव किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे तो वो भी आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि शनि देव 1 जनवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, जिसके स्वामी सूर्य हैं, और 22 जनवरी को शनिदेव श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। 23 मई को शनि वक्री होंगे और वक्र अवस्था में 11 अक्टूबर तक रहेंगे, फिर 11 अक्टूबर को वापस मार्गी होंगे और साल के अंत तक श्रवण नक्षत्र में ही रहेंगे। तो शनि देव पूरा साल केवल 2 नक्षत्रों में संचार करेंगे, एक उत्तराषाढ़ा साल के शुरुआत में, और उसके बाद श्रवण नक्षत्र पूरा साल अंत तक चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। नक्षत्र फल की बात करें तो शनि देव सूर्य जो है वो अष्टम स्थान में है, लेकिन साल के शुरुआत में अष्टम स्थान के स्वामी हैं सूर्य, तो साल के शुरुआत में थोड़ी सी विघ्न बाधाएं दे सकते हैं। लेकिन 22 जनवरी को शनि देव चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी हैं, और सप्तम भाव के स्वामी होने के नाते सप्तम भाव दोस्तों कारोबार का है, तो ये आपको कारोबार में खूब तरक्की दिलाएंगे। और इसके अलावा मैंने आपको यह भी कहा कि सफलता के उच्चतम शिखर तक लेकर के जाएंगे। उसके पीछे क्या कारण है मैं आपको वो भी बता देता हूं। 14 जनवरी से 20 फरवरी तक मकर राशि मकर लगन में ही सबसे पहले तो चतुर्ग्रही, फिर पंचग्रही और फिर 7 ग्रहों का योग बनेगा। यानी कि 14 जनवरी से 20 फरवरी का जो समय होगा ये बहुत ही विशेष होगा आपके लिए। लगन भाव में 4 ग्रहों का, 5 ग्रहों का आना, ये अपने आप में एक विशेष योग है। और लगन जो है ये मान, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाता है। हालांकि सेहत और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रह जब एक ही भाव में इकट्ठे हो जाएं तो कई दफा खिचड़ी सी बन जाती है। लेकिन क्योंकि लगन सबसे बलवान है, लगन भाव में कोई भी ग्रह जब आता है तो वो भी बलवान हो जाता है। केंद्र में भी, त्रिकोण में भी सबसे बलवान है ये हाउस, ये घर जो है सबसे बलवान है। तो यहां पर आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, मान प्रतिष्ठा प्राप्ति होगी, कार्यों में, कोशिशों में सफलता, हर प्रकार से चारों तरफ से आपको विशेषाधिकार मिल सकते हैं। आपके प्रमोशन हो सकती है, नौकरी में तरक्की हो सकती है, कारोबार में तरक्की हो सकती है। कारोबार की दृष्टि से बहुत बढ़िया है, नौकरी की दृष्टि से बढ़िया है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ सप्तम भाव यानी पार्टनर के साथ भी कुछ ना कुछ अनबन हो सकती है। लेकिन क्या सारा वर्ष शनि देव इसी प्रकार का फल देंगे? क्या सारा साल शनि देव केवल 2 ही नक्षत्रों का फल देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शनि देव, जैसा कि मैं अपने कई सारे वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं कि शनि देव शनै शनै चलते हैं। एक राशि में लगभग 2.5 से 3 साल रहते हैं, एक नक्षत्र में लगभग साल से 1.25 साल, 1.5 साल तक रहते हैं। यह अवधि कम या ज्यादा हो सकती है। और अगर हम एक नक्षत्र के भी आगे 9 विभाग कर दें तो उसे कहते हैं उप नक्षत्र।
आज हम पूरा वर्ष शनि किन किन उप नक्षत्रों से गुजरेंगे और उसके मुताबिक कैसा कैसा फल देंगे उसके बारे में बताएंगे। यानी पूरा साल शनि का जो उप नक्षत्रों के माध्यम से गोचर है वो क्या फल देगा उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो 1 जनवरी को शनि देव केतु के उप नक्षत्र में होंगे और केतु लाभ स्थान में है। जाहिर है कि आपके साल की शुरुआत उत्तम धन लाभ से होगी। यानी केतु आपको अचानक धन लाभ कराएंगे, नौकरी में, कारोबार में तरक्की, बिजनेस पार्टनर से तरक्की, मित्रों से तरक्की, भाई बंधुओं से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ। तो 1 जनवरी का जो दिन चढ़ेगा वो आपके लिए शुभ समाचार लेकर के चढ़ेगा। 3 जनवरी को शनि देव शुक्र के उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और शुक्र जो हैं 12वें स्थान में होंगे। 12वें स्थान में शुक्र खर्चों को बढ़ाते हैं तो आपको खर्चों पर अंकुश रखना होगा। 12वां स्थान जो है स्वास्थ्य की हानि भी करता है। 12वां स्थान विदेशी व्यापार से भी संबंध रखता है। तो यदि आपका कारोबार विदेशों से संबंधित है तो आपको कोई नया ऑर्डर मिल सकता है, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है या विदेशों से आपको धन लाभ हो सकता है। यात्रा आदि के योग भी बनते हैं मगर खर्च जरूर बढ़ेंगे। शुक्र जो हैं पंचम भाव के भी स्वामी है तो ये निवेश को बढ़ाते हैं, खास करके जो शेयर मार्केट में है उसका निवेश बढ़ सकता है। लव लाइफ में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, लव लाइफ कुछ खास बढ़िया नहीं रहेगी। संतान पक्ष की तरफ से भी थोड़ी बहुत चिंता लगी रह सकती है। शुक्र दशम भाव के भी स्वामी है तो जाहिर है जो खर्च होंगे, जो निवेश होगा शेयर मार्केट के अलावा वो कारोबार में भी निवेश होगा, कारोबार की तरक्की भी होगी, नौकरी में भी ठीक ठाक समय रहेगा। इसके पश्चात 22 जनवरी को शनिदेव चंद्रमा के उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहां पर थोड़ा सा मानसिक तनाव बन सकता है। शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी सप्तम भाव पर तो मानसिक तनाव, पार्टनर के साथ अनबन, लेकिन कारोबार के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे, कारोबार बढ़िया रहेगा, नौकरी में भी तरक्की, कारोबार में भी तरक्की। विरोधी थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकते हैं, विरोधियों से परेशानी मिल सकती है, आपको परेशान कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी मामलों में उलझनें बढ़ सकती हैं। इसके पश्चात 1 फरवरी को शनिदेव मंगल के उप नक्षत्र में होंगे। मंगल उस समय चतुर्थ भाव में चल रहे होंगे मेष राशि में, यानी कि भूमि, भवन, जायदाद, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ होगा, सफलता अर्जित होगी। नई भूमि का योग बन सकता है, नई जायदाद का योग बन सकता है, हो सकता है आपका कोई सौदा मैच्योर हो जाए, हो सकता है कोई नया वाहन खरीदने का योग बन जाए। मंगल लाभ स्थान के भी स्वामी है तो जाहिर है उत्तम धन लाभ तो अवश्य होगा, चाहे कारोबार से हो, चाहे नौकरी से हो, चाहे भूमि भवन से हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, लेकिन धन लाभ अवश्य होगा क्योंकि मंगल की दृष्टि भी अपने लाभ स्थान पर रहेगी, अपनी स्वराशि पर। इसके बाद 7 फरवरी को शनिदेव राहु के उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु पंचम भाव में होंगे, यानी कि पंचम स्थान में राहु संतान पक्ष की तरफ से चिंता पैदा करते हैं। शेयर मार्केट में सोच समझ के निवेश कीजिएगा और इसके अलावा लव लाइफ में भी आपके बाधा पैदा करते हैं, नौकरी में भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो यह समय थोड़ा सा आपको सचेत रह करके चलना होगा। 25 फरवरी को शनिदेव बृहस्पति के उप नक्षत्र में होंगे और उस समय बृहस्पति भी जो है वो लगन भाव में ही शनि के साथ युति योग बना करके होंगे। तो यहां पर मान सम्मान की वृद्धि करते हैं, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, कोशिशों में कार्यों में सफलता अर्जित होगी, हर प्रकार से लाभ होगा। और बृहस्पति जो हैं तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी भी बनते हैं तो यात्रा आदि के योग बना सकते हैं, विदेशों से व्यापार मिल सकता है। आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।
भाई बंधुओं से आपको लाभ होगा या भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलेगा। मीडिया, सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशंस के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है। प्रिंटिंग आदि, इन सभी जो भी दूर संचार के या प्रिंट मीडिया के जो माध्यम हैं उनसे आपको लाभ हो सकता है। इसके बाद शनिदेव 14 मार्च को अपने ही उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और शनिदेव स्वयं मकर राशि में है। मत भूलिएगा कि शनिदेव जो हैं स्वराशि में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है और यहां पर शनिदेव शश योग का निर्माण भी करते हैं। और जो शश योग का सही फल है, असल फल है, वो अब आपको मिलेगा क्योंकि शनि अपने ही उप नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा साल शनिदेव जो है अगर एक राशि में, अपनी राशि में है तो पूरा साल, ये अच्छी बात है, पूरा साल शनिदेव स्वराशि में है, फल देंगे। लेकिन हमेशा जो ग्रह है वो अपने नक्षत्र और उप नक्षत्र के आधार पर और उसकी स्थिति के आधार पर ही फल देता है। तो शनिदेव जैसे ही अपने उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मान सम्मान की वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता दिलाते हैं और उत्तम धन लाभ भी होगा। शनिदेव उत्तम धन लाभ भी करवाएंगे क्योंकि धनेश भी हैं शनिदेव। कुटुंब में, परिवार में माहौल बढ़िया रहेगा, लेकिन पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है। तृतीय स्थान पर शनिदेव की दृष्टि किसी भाई बंधु से, किसी निकट भाई बंधु से भी आपका अनबन हो सकती है। दशम भाव पर शनिदेव की दृष्टि, अपनी उच्च राशि पर दृष्टि होगी शनिदेव की, तो यहां पर कारोबार में वृद्धि करते हैं क्योंकि अपनी उच्च राशि पर शनिदेव की दृष्टि होने से कारोबार की वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी, कार्यों में सफलता हासिल होगी, मान पद प्रतिष्ठा उच्च होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपको सफलता के उच्चतम शिखर तक ले जा सकते हैं, बशर्ते कि यदि आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा भी अनुकूल हो। इसके पश्चात शनिदेव बुध के उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बुध जो हैं उस समय तृतीय स्थान में होंगे, यानी कि ब्रोकरेज, एजेंटी, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने भी मीडिया दूरसंचार के साधन हैं उनमें सफलता दिलाते हैं। यदि आप ब्रोकर हैं उसमें सफलता दिलाते हैं। यदि आप सेल्समैन हैं तो बिक्री बहुत बढ़िया होगी। बुध जो हैं छठे भाव के स्वामी हैं, नौकरी में तरक्की, नौकरी में आपके कार्य सफल होंगे, बॉस आपसे खुश रहेंगे। थोड़ी बहुत सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन बुध नवम भाव के भी स्वामी हैं, यात्रा आदि के योग बना सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से उत्तम धन लाभ करवा सकते हैं, पढ़ाई में, शिक्षा में आपका खूब अच्छा मन लगेगा। तो इस प्रकार से, और ईश्वर भक्ति में भी मन लगेगा। तो इस प्रकार से शनिदेव बुध के जब उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ऐसा फल आपको प्राप्त होगा। फिर शनिदेव 23 मई को वक्र अवस्था में होंगे। अब यहां पर वक्री अवस्था में कैसे और क्या फल देंगे उसको भी समझना जरूरी होगा। और वक्री अवस्था में शनिदेव वापस अपने ही उप नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 10 जुलाई को, यानी कि वक्र अवस्था में जब शनिदेव वापस 10 जुलाई को अपने ही उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो क्योंकि शनिदेव अपनी राशि में है, अपने उप नक्षत्र में है, तो मान सम्मान और धन लाभ अवश्य होगा। मान सम्मान, धन लाभ, वही फल जो शनिदेव ने पहले दिए वो अब फिर से देंगे। इसके पश्चात 9 अगस्त को शनिदेव बृहस्पति के उप नक्षत्र में होंगे। अब यहां पे थोड़ा सा समझने की बात है, क्योंकि शनि स्वयं वक्री हैं और बृहस्पति भी उस समय वक्री होंगे। जब 9 अगस्त को शनिदेव बृहस्पति के उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो शनि स्वयं वक्री हैं और आगे से बृहस्पति भी वक्री हैं। अब दोनों के दोनों ग्रह वक्री हैं तो क्या करेंगे? बृहस्पति क्या है? तृतीय भाव के स्वामी। यात्रा में कठिनाई, यात्रा रुक जाएगी, कहीं जाने का आपका यदि प्लान होगा तो रुक जाएगा। अब यहां पे कार्यों में ब्रेक लगनी शुरू हो जाएगी। यदि किसी से पैसा आना है तो रुक जाएगा। और 12वें स्थान के भी स्वामी हैं बृहस्पति, और बृहस्पति उस समय
जो है धन भाव में ही होंगे, तो सबसे पहले तो धन का आना रुकेगा, पेमेंट्स रुकेंगी, जो धन आना था वो रुक जाएगा, जो काम चल रहे थे वो रुक जाएंगे, हर काम में एकदम से स्टेटस को, स्थिति, स्टैच्यू, यात्रा होनी है रुक जाएगी, विदेश से ऑर्डर मिलना है रुक जाएगा, कोई निवेश की प्रक्रिया चल रही थी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि स्वयं वक्री और शनि जिसके उप नक्षत्र में है वो भी वक्री, गुरु भी वक्री, तो स्टेटस को हो जाएगा, स्टैच्यू। उसके बाद 5 सितंबर को शनिदेव जो हैं राहु के ही उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अभी भी वक्री हैं, राहु के उप नक्षत्र में है। जाहिर है संतान से कोई ना कोई चिंता परेशानी, शेयर मार्केट में बिल्कुल निवेश नहीं करना है आपको, कुछ भी हो सकता है, और लव लाइफ में भी दिक्कतें पैदा करेंगे, लव लाइफ में भी बाधाएं पैदा करेंगे, नौकरी भी जा सकती है, नौकरी में भी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। इसके बाद 17 नवंबर को शनिदेव बृहस्पति के उप नक्षत्र में फिर से प्रवेश करेंगे, क्योंकि अब मार्गी हो चुके हैं, अब शनिदेव मार्गी हो चुके हैं, क्योंकि 11 अक्टूबर को शनि ने मार्गी होना था, तो अब वापस मार्गी यानी डायरेक्ट मोशन में चलना शुरू कर चुके हैं, तो वापस राहु से निकलकर बृहस्पति के उप नक्षत्र में, लेकिन बृहस्पति अभी भी वक्री हैं, बृहस्पति डायरेक्ट नहीं है, बृहस्पति अभी भी वक्री हैं, तो अभी भी कार्यों में बार बार रुकावटें और विघ्न पैदा करेंगे, अभी भी धन के रास्ते में रुकावटें होंगी, अभी भी यात्रा में असुविधा होगी, विदेशों से कोई व्यापार है तो उसमें रुकावट होगी, तो अभी भी स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी। एक बार फिर 11 दिसंबर को शनिदेव जो हैं अपने ही उप नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, बृहस्पति के उप नक्षत्र से निकलकर अपने उप नक्षत्र में जाएंगे। यहां पर शनिदेव अब स्वयं है, अपने उप नक्षत्र में है, मार्गी हैं, तो फिर से वापस कारोबार बनना शुरू, फिर से वापस जो कार्य रुके थे वो बनने शुरू हो जाएंगे, फिर से वापस मान पद प्रतिष्ठा वापस मिलनी शुरू हो जाएगी, फिर से जो पैसे रुके हुए थे आने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वक्री ग्रह में जब तक शनि थे और क्या फल दे रहे थे, और आगे एंड तक यानी दिसंबर के एंड तक 31 दिसंबर तक शनिदेव अपने ही उप नक्षत्र में संचार करेंगे और इस प्रकार का फल देंगे। तो दोस्तों, मकर लगन, मकर राशि, मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल जो आपको हम बताते हैं, देखिए ये संपूर्ण गोचर स्थिति पर होता है। आपकी अपनी जन्मकालीन ग्रह स्थिति, आपकी अपनी वर्तमान दशा अंतरदशा की वजह से इसमें 101% डिफरेंस आना ही आना है, भिन्नता आएगी ही आएगी। तो इसको अंतिम निर्णय मत मान करके चला करें, हमेशा विवेक का इस्तेमाल करें, और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।